नमस्ते। तो दशहरा ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है ना? ये वो कहानी है जिसे जितनी बार भी सुनो, हर बार कुछ नया सा महसूस होता है। मतलब अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी। हर साल हम देखते हैं रावण के बड़े बड़े पुतले जलते हुए। पर कभी सोचा है कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? असली वजह क्या है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलो थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। इस दिन के पीछे ना दो बहुत बड़ी कहानियां हैं और हम शुरू करते हैं पहली वाली से। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। एक तरफ था रावण, एक बहुत ही शक्तिशाली पर उतना ही अहंकारी राजा। और उसने क्या किया? उसने माता सीता का अपहरण कर लिया। बस फिर क्या था, भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसा युद्ध छेड़ा जो इतिहास बन गया। कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी ये, पूरे 10 दिन चली थी। और फिर आया वो 10वां दिन, जिस दिन सब खत्म हुआ। श्री राम ने रावण को हरा दिया और धर्म की जीत हुई अधर्म पर। और इसीलिए इसी वजह से हम इस दिन को विजयादशमी कहते हैं, मतलब विजय का दिन। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इसी दिन एक और जबरदस्त जीत हुई थी और उसकी कहानी भी उतनी ही पावरफुल है। तो देखिए, सीन ये है, एक ही दिन और दो बड़ी बड़ी जीतें। एक तरफ हैं श्री राम जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं मां दुर्गा जो अपनी शक्ति से महिषासुर जैसे राक्षस का अंत कर रही हैं। मतलब दो अलग अलग कहानियां, पर मैसेज एक ही और बहुत पावरफुल, कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, आखिर में जीत तो हमेशा अच्छाई की ही होती है, हमेशा। तो चलो अब थोड़ा प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानियां आज के सेलिब्रेशंस में कैसे जिंदा हैं। आज के टाइम में ये फील हर जगह है। हर शहर में रामलीला होती है ना, जहां इन कहानियों को फिर से जिया जाता है। और फिर वो ऊंचे ऊंचे पुतले रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के जो धू धू करके जलते हैं। पूरा आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठता है और परिवार एक साथ मिलकर उस पुरानी जीत का जश्न मनाते हैं। पर एक मिनट, जरा सोचिए, क्या हो अगर रावण सिर्फ कहानी का एक कैरेक्टर ना हो? क्या हो अगर रावण का एक छोटा सा हिस्सा हम सबके अंदर हो? हाँ, सोचिए इस बारे में। आज का रावण क्या है? वो है हमारा लालच, हमारा गुस्सा, हमारी बेईमानी, हमारा ईगो। यही तो है वो बुरी आदतें जिनसे हम रोज लड़ते हैं, है ना? तो सवाल यह है कि इस अंदर के रावण से लड़े कैसे? ये 3 सिंपल स्टेप्स से शुरू होता है। पहला, पहचानो, एडमिट करो कि हाँ, हमारे अंदर ये बुरी आदतें हैं। दूसरा, संकल्प लो, एक पक्का इरादा करो कि हमें बदलना है। और तीसरा और सबसे जरूरी, एक्शन लो, उन आदतों को अच्छे कामों से जीतो। तो बात समझ आ रही है? ये त्योहार सिर्फ पास्ट को सेलिब्रेट करने के बारे में नहीं है। ये हमारे आज और हमारे आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ये एक रिमाइंडर है, एक बहुत जरूरी रिमाइंडर, कि हर अंधेरे के बाद रोशनी होती ही है। हर हार के बाद जीत इंतजार कर रही होती है। यही तो दशहरा का प्रॉमिस है। तो इस दशहरे पर सिर्फ बाहर के पुतले को जलते हुए मत देखिए। अपने अंदर के रावण को हराने का प्रण लीजिए। अपनी अच्छाई को गले लगाइए, क्योंकि असली जीत तो वही है